शिव और काल, भक्ति की अनोखी गाथा। सदियों पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण भक्त देवदत्त भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। वे प्रतिदिन भोर में उठकर गंगा स्नान करते, रुद्राभिषेक करते और भगवान शिव के नाम का जाप करते। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं काल यानी यमराज भी उनका सम्मान करते थे। एक दिन काल ने अपने दूतों को देवदत्त की आयु समाप्त होने की सूचना देकर उनकी आत्मा को लाने का आदेश दिया। यमदूत जब काशी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि देवदत्त शिवलिंग की पूजा में इतने तल्लीन हैं कि उनके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल फैल रहा है। जब यमदूत उन्हें पकड़ने आगे बढ़े तो एक अद्भुत शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। यमदूत घबराकर यमराज के पास पहुँचे और सारी बात बताई। यह सुनकर यमराज स्वयं काशी आए और देवदत्त से बोले, हे भक्त, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। देवदत्त मुस्कुराए और बोले, हे काल, यदि मेरी आयु समाप्त हो गई है तो मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु मुझे मेरे ईश्वर से अनुमति लेने दो। इतना कहते ही देवदत्त ने ध्यानमग्न होकर नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। उसी क्षण काशी के आकाश में गर्जना हुई और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका त्रिशूल दमक रहा था, तीसरा नेत्र हल्की ज्वाला बिखेर रहा था। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे काल, काशी मेरा क्षेत्र है। यहाँ जिसने भी मेरी शरण ली है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा भक्त जब तक मेरी भक्ति में लीन है तुम उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। यमराज झुके और बोले, प्रभु, यह आपका आदेश है, मैं इसका पालन करूंगा, किंतु समय का नियम अटल है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं मृत्यु के भय से मुक्त कर देता हूँ। यह काशी है, यहाँ मरने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। अब यह मेरा अभ्याशीष है कि जब तक देवदत्त शिव नाम का जाप करता रहेगा काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यमराज ने सिर झुकाया और अंतर्ध्यान हो गए। देवदत्त ने भावविभोर होकर भगवान शिव की स्तुति की। तब से यह मान्यता बनी कि जो भी काशी में शिव की भक्ति करता है वह काल के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। हर हर महादेव।